दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान केवल आवाज सुनकर टारगेट को हिट करने का हुनर कैसे रखते थे और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कैसे मारा और पृथ्वीराज चौहान का पूरा इतिहास क्या है। आज के इस वीडियो में ये सब जानने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चौहान वंश के आखिरी शासक पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज ने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में शासन किया था। इनका जन्म अजमेर के राजघराने में हुआ था। 1177 में पृथ्वीराज ने राजगद्दी पर अपने पैर जमाए और एक ताकतवर शासक के रूप में उभरे। उन्होंने ही राजस्थान में सबसे ताकतवर किंगडम स्थापित किया। यूँ तो पृथ्वीराज चौहान कई मायनों में अपने विरोधियों से ताकतवर और प्रसिद्ध थे, लेकिन एक खासियत ऐसी थी जो उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती थी और वो खासियत थी आवाज सुनकर टारगेट को हिट करना। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान आवाज के जरिए अपने टारगेट को हिट करते थे। पृथ्वीराज चौहान के विषय में कहा जाता है कि वे एक शिक्षित और बेहद आकर्षक राजा थे जिन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। वे इतिहास, गणित, मेडिसिन, मिलिट्री और पेंटिंग जैसे विषयों में माहिर थे। तीरंदाजी में तो पृथ्वीराज का कोई मुकाबला ही नहीं था। वे लगभग 1177 में सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्हें एक राज्य विरासत में मिला जो उत्तर में स्थान विश्वर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। स्थान विश्वर कभी 7वीं शताब्दी के शासक हर्ष की राजधानी थी। कुछ वर्षों में उन्होंने प्रशासन पर नियंत्रण ग्रहण कर लिया। सत्ता संभालने के कुछ समय बाद उनका पहला विद्रोह नाग अर्जुन नाम के अपने चचेरे भाई से हुआ था। उन्होंने सिंहासन पर अपना दावा किया था। विद्रोह को पृथ्वीराज ने कुचल दिया। उन्होंने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र के साथ भी संघर्ष किया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय विस्तार की तलाश पर अंकुश लगाना चाहते थे। पृथ्वीराज और उनके शत्रु जयचंद की बेटी संयुक्ता की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान एक रोमांटिक और डैशिंग जनरल के रूप में प्रसिद्ध थे। उस समय घुर, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में घोर है, के मोहम्मद गौरी उत्तरी भारत में अपने अधिकार का दावा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वह सिंध, मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर गजना और घुर के अपने प्रभुत्व को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहते थे। 1190 के अंत में मोहम्मद गौरी ने बठिंडा पर कब्जा कर लिया। बठिंडा ने पृथ्वीराज के साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। मोहम्मद गौरी द्वारा सीमा पर छापेमारी तेजी से बढ़ गई। इसीलिए दिल्ली में चौहान के प्रतिनिधियों ने पृथ्वीराज से सहायता का अनुरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज ने तुरंत मोहम्मद गौरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1191 में दोनों सेनाएं तराओरी, जो कि अब हरियाणा राज्य में है, वहां मिली। यह दिल्ली से लगभग 70 मील उत्तर में थी। भीषण युद्ध में मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी सेनाएं अव्यवस्थित रूप से पीछे हट गईं। मोहम्मद घुर ने फारसियों, अफगानों और तुर्कों सहित एक मजबूत सेना खड़ी की और 1192 में वह फिर से तराओरी पर आगे बढ़ा। युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की अग्रिम पंक्तियों को परेशान करने के लिए घुड़सवार तीर अंदाजों का इस्तेमाल किया। भारी घुड़सवारों ने पृथ्वीराज की सेना को नष्ट कर दिया। नतीजतन पृथ्वीराज के मेजबान को बाहर कर दिया गया था। वह युद्ध के मैदान से भाग गया, लेकिन आगे निकल गया और युद्ध स्थल से थोड़ी दूरी पर कब्जा कर लिया। राजा और उसके कई सेनापतियों को मार डाला और उत्तरी भारत में इस पतन ने एक पीढ़ी के भीतर मुस्लिम नियंत्रण को जन्म दिया। कहानी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को सप्तवेदी वार चलाने का गुरु विशाल देवमुनि ने सिखाया था। यह एक आध्यात्मिक गुरु थे जो अपने छात्रों को योग, ध्यान और शस्त्र विद्या में प्रशिक्षण देते थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सूरवीर गुणों और वीरता के कारण इन्हें प्राप्त किया था। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को चहामान के राजा के रूप में ताज पहनाया गया और जब पूरी घटना घटी तब पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के थे।
वर्ष 1177 ईस्वी में सोमेश्वर का निधन हो गया, जिसके कारण 11 वर्षीय पृथ्वीराज चौहान उसी वर्ष अपनी मां के साथ शासक के रूप में सिंहासन पर बैठे। अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन राजा जयचंद थे। इसके पीछे की कहानी हम आगे दूसरी वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।